सीबीएसई की क्लास 10th और 12th के लिए एक सैम्पल ओएमआर शीट जारी हो गई है। कैसे भरना है इसको ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें एक सेक्शन है जिसमें रोल नंबर, आपका नाम, सेंटर का नाम, फादर्स नेम, ये सब लिखे हुए हैं। ये वाली सारी शीट आप स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी फिल्ड आएगी। ये पूरी आपको भरी हुई मिलेगी। आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं है। ठीक है। तो इस शीट में जो आपके करने वाले काम हैं, ये वाला काम आपको करना नहीं है। ये सब आपको रोल नंबर, आपका जो आपका इनवर्ट्स रोल नंबर लिखना है, आप डे एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम, सब्जेक्ट आपका नेम, आपका फादर्स नेम, सेंटर वगैरह, ये सब आपको भरे हुए मिलेंगे ऑलरेडी। तो आपको शीट के दूसरी साइड में एक ओएमआर नंबर पड़ा हुआ होगा, वो फिक्स रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें कोड लिखा होगा। तो इस शीट में वही कोड आपको अपनी तरफ से फिल कर देना है। ये जो कॉलम कोड का, इस कॉलम में आपको अपना कोड फिल कर देना है। आगे कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, तो इनमें आपको केवल ये बताया गया है कि किस तरीके से, जो सही तरीका क्या होगा इन सर्कल्स को फिल करने का। तो आप इनको देख भी सकते हैं कि सर्कल को कम्प्लीटली फिल करना है, ये फर्स्ट वाले में जैसे बताया गया, और एक ही सर्कल को फिल करना है, वो आपको सही तरीका माना जाएगा। मैं आपको और भी कुछ तरीके बताता हूँ इसमें। आप देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, आप जो देखेंगे, उन क्वेश्चन को करने के बाद में जो सर्किल आपको लग रहा है कि सही है, जो ऑप्शन उसका सही है, उसी ऑप्शन को पूरी तरह से आपको फिल कर देना है। जब आप पूरा फिल कर लिया, उसके बाद में वो जो सारे क्वेश्चन को आप एक बार में कर लीजिए। जितने भी आपके 45-50 क्वेश्चन पेपर में हैं, सबको आप लगातार कर लीजिए। उनके रेस्पेक्टिव जो सर्किल्स हैं उनको आप फिल कर दीजिए। फिल करने के लिए आप या फिर किसी भी इंक का यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद में जब ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं, तब ये जो कॉलम बना हुआ है, देखिए एक कॉलम इसकी बगल में बना हुआ है, जिसमें स्टार जैसा लगा हुआ है, ये वाला कॉलम आप देखेंगे। इस वाले बॉक्स में आपको जो भी आपने जिस नंबर का सर्किल को फिल किया है, उस सर्किल का नंबर डालना है। जैसे आपने फिल किया कि बी वाला आंसर आपका सही है, बी को आपने यहाँ पे फिल किया है, तो यहाँ पे आपको बी लिख देना है। यहाँ पे आपने सी अगर किया है तो यहाँ पे आपको सी लिख देना है। ये काम आप लास्ट में करेंगे, जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तब इसमें करेंगे। सीबीएसई इस बॉक्स में लिखे हुए आंसर को ही राइट आंसर मानेगा। भले ही आपने यहाँ पे बी ऑप्शन, मान लीजिए बी ऑप्शन वाले सर्किल को आपने फिल कर दिया और यहाँ पे आपने डी डाल दिया, तो सीबीएसई डी को आंसर मानेगा, बी को आंसर नहीं मानेगा। इसलिए इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे नहीं हो जाए। इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर जब आपका हो जाता है, उसके बाद देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन पेपर में है। आपने जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, जिन क्वेश्चन को आप छोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए आपको ऑप्शन में मिले कि 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं
उन क्वेश्चन के सामने वाले इस हैश वाले कॉलम में जो सर्किल है उस सर्किल को आप फिल कर देंगे। इसको फिल कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से छूटा हुआ है। तो जिन जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, केवल उन्हीं के इस हैश वाले कॉलम के सामने वाले सर्किल को आप फिल कर देंगे। इसके बाद में देखिए एक नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ये वाला ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें लिखा है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इस स्टेटमेंट को आपको अपने पेन से इस बॉक्स में लिखना है। तो जब आप लिख लेंगे और उसके बाद आपके साइन हो जाएंगे, इसमें आपके सिग्नेचर के लिए भी कॉलम है, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो यहाँ पे जब आप साइन कर देंगे तो साइन करने के बाद में ही आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट माना जाएगा। आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने ये सारी एंट्री सही सही भर दी हैं या नहीं। तो आपके करने के लिए, स्टूडेंट के लेवल पे करने के लिए यही काम है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ठीक से हो जाएगा। और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।